अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आप सबको सबसे पहले तो दूल्हा शाह सफदरी बाबा का उर्स बहुत 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 मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है उर्स का दूसरा दिन है, चूँकि कल जो है आप सबको पता होगा कि परचम कुशाई हो चुकी है, उर्स का आगाज़ संदर शरीफ वगैरह से हो चुका है। तो आज जो है महफ़िल नात का अहतमाम किया गया है मज़ार शरीफ पे, जिसमें दावत इस्लामी के रुकन शुरा और मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे प्यारे सलाखा तशरीफ़ लाए गए। तो मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाते चलूँगा। तो जल्दी जल्दी आप सबने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस ब्लॉग को आपने शेयर लाजमी करना है। माशाल्लाह मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे सलाहकार जो कि अपनी हाज़िरी पेश कर चुके हैं दूल्हा शाह सफदरी की बारगाह में। माशाल्लाह दूल्हा शाह सफदरी की उर्स की महफिल में आप आए माशाल्लाह। ये तो हमारा खारतर दूल्हा शाह सफदरी का मज़ार माशाल्लाह, ये इलाका तो समझे बचपन से बड़े यहाँ हुए और अल्हम्दुलिल्लाह समझे दुनिया भर में जो भी देख रहे हैं सुने दूल्हा शाह सफदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके उर्स की महफिल जारी और सारी है। जो करीब में हो वो हाज़िरी देते रहें और ये अल्लाह के वली हैं। शायर लिखते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सल्लु अलल हबीब। ये हमारे दूल्हा शाह सफदरी के मज़ार है, अल्लाह भाई के हमारे बेटे ये
फाहम भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो मज़ा में? एक ऐसे पैदाइशी नाबीना को बुलाया जिसके सर में आंखें ही नहीं थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उन दोनों औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम ने अपना मुबारक हाथ फेरा तो उसकी पेशानी में आंखों के दो सुराख बन गए। फिर उन्होंने मिट्टी के दो गेंद बनाकर उन सुराखों में रखकर दुआ की तो ये मिट्टी के दोनों गेंद आंखें बनकर रोशन हो गए और पैदाइशी नाबीना अखियारा बन गए। सुभान अल्लाह। हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि ऐ बादशाह, तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते जो ऐसी कुदरत वाला है कि अंधों को आंखें अता फरमा देता है। ये सुनकर बादशाह ने उन दोनों बुजुर्गों से कहा, क्या तुम्हारा खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है? अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो एक मुर्दे को जिंदा कर दो। जो मेरे किसान का लड़का है 7 दिन पहले मर गया, उसका जिस्म खराब हो चुका है, बदबू फैल रही है, मैंने उसके वालिद के इंतजार में अभी तक उसे दफन नहीं किया। बादशाह इन तीनों औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम को लेकर लड़के की लाश के पास गया। तीनों बुजुर्गों ने दुआ मांगी। अल्लाह पाक के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा होकर बुलंद आवाज से कहने लगा कि मैं गैर मुस्लिम था, मुझे मरने के बाद जहन्नम की वादियों में दाखिल किया गया, लिहाजा मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डराते हुए अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ और तुम लोगों को नसीहत करता हूँ कि खुदा के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़कर इन तीनों मुबल्लिगीन की बात मानकर उनके साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि ये तीनों असहाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और उनके मुबल्लिग हैं। वो एक दफ़ा हमारी मस्जिद के अंदर किबला डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी साहब तशरीफ लाए, तो आपने फरमाया कि एक दफ़ा एक मुरीद मेरे पास आया, बोला पीर साहब दुआ करें, घर में पानी नहीं आ रहा, अल्लाह करे पानी आ जाए। पीर क्यों बनाते हैं? आपके पीर इसलिए बनाते हैं कि जनाब हम उन जैसी टोपी पहनेंगे, हम उनके आगे पीछे चलेंगे। पीर इसलिए बनाते हैं कि हम निकाह के लिए उनको बुला लेंगे। जनाब पीर किस लिए बनाते हैं? चलें एक पठान की बात बताते हैं। खान अपना मिजाज रखते हैं ना, पठान भाई जो है बड़े दिल के भी सच्चे होते हैं और जो दिल में होता है वो जुबान पे भी होता है, अपना मिजाज रखते हैं। तो हुजूर ताजदार गोलड़ा किबला आलम सैयदना पीर महर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपके पास एक पठान आया और मुरीद हुआ, आपने उसको मुरीद कर दिया, वो चला गया। 1 साल बाद वापस आया और साल बाद जब वापस पहुंचा तो पीर महर अली शाह अलैहिर्रहमा, आपकी मादरी जुबान थी हिंद को, तो आपने अपनी जुबान में पूछा कहाँ से आए? तो मैंने कहा पठान आदमी अपना मिजाज रखता है। बोला पीर साहब तुमने हमको यहाँ नहीं पहचाना तो वहाँ कैसे पहचानेगा? तुमने हमको यहाँ नहीं पहचाना तो वहाँ कैसे पहचानेगा? हुजूर किबला आलम सैयदना पीर महर अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह मुस्कुराने लगे, फरमाया अगर तुमने मुझे वहाँ पहचान लिया तो मैं भी तुम्हें वहाँ पर पहचान लूँगा। कहा जहाँ मैं मौजूद हूँ बस आ जाना, अगर तुम मुझे पहचान लोगे तो मैं भी तुम्हें पहचान लूँगा। फिर एक शख्स हाजिर हुआ, कहा हुजूर मैं आपसे पंजा लड़ाना चाहता हूँ। आपने फरमाया ठीक है। कहा हुजूर अंदाज ये होगा कि आप मेरा जो है वो बाजू पकड़ेंगे और मैं छुड़वाऊंगा। आपने कहा ठीक है। आपने उसका हाथ पकड़ा। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि पीर क्यों होता है। आप सब जो है किसी न किसी पीर के मुरीद होंगे। पीर का मकसद क्या होता है? घर में बिजली, घर में गैस, राशन खत्म हो गया, या बच्चे की शादी करवानी है, या इसके अलावा जो है दीगर चीजें, या दीगर चीजें जो है अकीका करवाना है, या इस तरह के सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन खतरनाक है। दीन सीख रहा है, उलमा से सीखो। ये झाड़ झाड़ के लोग बैठ गए अंदर और जो मुंह में आता बोलते रहते हैं, तो तब इतनी उठ पटांग बातें कर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये एतराज किया उन्होंने, बताइए ये एतराज बनता है? ये एतराज तो अल्लाह के साथ में जाएगा ना, उज़ुबिल्लाह। तो लिहाजा ये एतराज
अरे ये अल्लाह के प्यारे हैं, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है इनके गुलामों की, तो सरकार का हालत क्या हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये गुलाम, तो लिहाजा अपने आप को कुरान से जोड़िए। आखिर में बस मैं कहूँगा कि कुरान से अपने आप को वाबस्ता करें, कुरान से अपने आप को जोड़ें, कुरान से अपने आप को वाबस्ता रखें। क्योंकि याद रखिए, कब्र में जो बंदा पहचानेगा ना हुजूर को, वो ईमान से पहचानेगा। वहां पर तो जिस कुदरत पे ला हो